देखिए, धर्म हर व्यक्ति की निजी अपनी आस्था रहती है। हमारे परिवार ने सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लगभग 4 साल से मेरा परिचय है महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में, और उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा है। तो जब मुझे खबर मिली थी कि महाराज जी सनातन एकता यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कल हाजिर हुआ वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। और देखिए, सनातन धर्म का पालन हम सब करते हैं, सदैव करते आएंगे। भागवत गीता में भी उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है। तो उसमें मैं कल शामिल हुआ था और मैंने शुभकामनाएं भी दी उनकी यात्रा के लिए। बाबा कह रहे हैं जात पात मिटाने के लिए मेन ये यात्रा है कि हिंदू धर्म संगठित रहे। देखिए वो तो हर व्यक्ति चाहता है कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। आखिर जो बात कांग्रेस भी कह रही है कि जाति का जनगणना होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी संख्या है लेकिन जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी तो गिनती हो। और उसमें एक अहम बात ये भी है कि हर समाज का विकास तब होगा जब हम समाज के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए, क्योंकि यही बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कोई भी घर में पैदा हो, आपके कर्म सही होने चाहिए। और इसीलिए हम सबको भी यही सोचना चाहिए है, हमको ये सोचना चाहिए है कि हमारे जीवन में हमारे कर्म सही हों। अगर आपकी सोच सही है, अगर आपके मन में, दिल में जो भी आप काम करोगे मन से और दिल से, वो सकारात्मक काम हो, आपकी सोच रावण की नहीं भगवान राम की हो, तो आप सीधे दिशा पे जाओगे। तो कर्म सही होने चाहिए। बाबा की यात्रा जनगणना जो होने वाली है, जातिगत जनगणना, उस मुद्दे का समर्थन कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, वही धार्मिक यात्रा है, जनगणना एक राजनीतिक मुद्दा है। आप दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? मेरी आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि धर्म को अलग रखिए। राजनीति है, उसमें संविधान का काम अलग होता है, धर्म का काम अलग होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये बात कही है महाराज जी ने भी कि उनका सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। तो इसमें मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर किसी की जो भी धार्मिक आस्था हो, उसका राजनीतिक मार्ग ना देखें, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं कोई भी धार्मिक कार्य में राजनीति देखेंगे तो वो सही नहीं है, उचित नहीं है मेरे हिसाब से। पिछले कुछ वर्षों में देश में हिंदू मुसलमान ज़्यादा चल रहा है। देखिए, वो आप सबके ऊपर निर्भर है, आप क्या दिखाओगे, है ना? क्योंकि लगभग जो जनता मध्य प्रदेश देश की है वो तो आपको दिखती है टीवी पर। तो अगर आप चलाओगे हिंदू मुसलमान तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप विकास चलाओगे तो विकास चलेगा। तो आपसे भी मेरा ये प्रार्थना है कि आप सब जो मीडिया हाउसेज हैं, आप भी पॉजिटिव बातें करें, जो अच्छी बातें धर्म के बारे में वो आप बातें करें, विवादित चीज़ें ना करें, है ना? ये मेरी सोच है, मेरी सलाह है आप सबको भी कि जब आप धर्म की बात करो तो आप बात करो कि भाई प्रेम सद्भाव रहे, है ना? किसी की बुराई ना करें, मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, सबका विकास हो, है ना? सबका सम्मान हो। अगर आप सब भी चलाओगे तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा देश में, प्रदेश में। मीडिया हाउसेस को हिंदू मुसलमान से दूर रहना चाहिए, आप सलाह दें। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको इसमें कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें पूरा खेल हुआ क्या है? गौतम अडानी जी की कंपनी ने अनेकों राज्यों के जो कुछ विद्युत कर्मचारी थे बड़े पदों पर, उनको रिश्वत दी, उनको निर्भर कराया कि वो अडानी ग्रुप से पावर खरीदे अधिक दर पे। जब इसमें रिश्वतखोरी हुई और उन बिजली कंपनियों ने अधिक दर पर बिजली खरीदी, उसका बोझ किसको पड़ा? वो उपभोक्ताओं पर पड़ा। तो ये जानकारी गौतम अडानी जी के जो एक भतीजे हैं, उनके पास पूरी अमेरिका में थी। 2023 में उस पर रेड होती है अमेरिका में। ये पूरी जानकारी किसको कितनी रिश्वत दी है उसका खुलासा होता है, और उसी के आधार पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने ये केस दर्ज किया है अडानी जी के ऊपर
जो बहुत ही अफसोस का विषय है पूरे देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारत के उद्योगपति पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इससे हमारा देश कलंकित हुआ है। और इसमें स्पष्ट बात सामने आ रही है कि ये सब तभी संभव हो पाया जब अडानी जी पर मोदी जी का आशीर्वाद था। लेकिन आप अब ये प्रश्न मुझसे पूछोगे कि इसमें क्या रोल है अमेरिका का? रोल ये था कि जब अडानी जी ने रिश्वतखोरी करी कुछ कर्मचारियों के साथ भारत में, उस आधार पे उनने फर्जी दस्तावेज बनाए जो भ्रमित दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने अमेरिका से बॉन्ड खरीदने का प्रयास किया था, जिसके आधार पे उनको लगभग $600 मिलियन मिलने थे। उसी पर ये पूरा केस हुआ, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि अडानी ग्रुप ने उनको भ्रमित जानकारी दी और कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दिया है अमेरिका के जो बॉन्ड बायर्स थे उनको। इसीलिए कल जैसी ही खबर आई तो अडानी ग्रुप को वो बॉन्ड वापस देने पड़े। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सब राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करते हैं कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखा अडानी। क्या मोदी जी के दोस्त ने देश को बदनाम किया आपको लगता है? बिल्कुल किया है, ये कहा अभी आप। ठीक सर, थैंक यू।